नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। बैरिकेटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी कोई आंदोलन होता है या फिर कोई वीआईपी रूट लगता है तो बैरिकेटिंग कर दी जाती है ताकि वीआईपी की सुरक्षा में, उनके आने जाने में कोई खलल ना पड़े। जब आंदोलन होता है तो कुछ ऐसा ही भी कर दिया जाता है ताकि जो आंदोलनकारी है उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, यानी बैरिकेटिंग कर दी जाती है। ये जिस हिसाब से बैरिकेटिंग कर रखी है, आपने देख सकते हैं कि जो बैरिकेटिंग जो की जाती है उससे चाहे वीआईपी को दिक्कत ना हो, आंदोलनकारी को दिक्कत ना हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस बैरिकेटिंग से आम लोगों को कितनी परेशानी होती है। रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, लोगों का जो 1 मिनट का जो रास्ता है वो 5 मिनट में, यानी 1 घंटे का रास्ता लोगों को 5 घंटे में करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार चाहे जो भी हो। तो उसी को लेकर दिल्ली की हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि मिलॉर्ड, इस बैरिकेटिंग की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। ये सड़कों पर आए दिन लगा दिया जाता है, किसान आंदोलन चल रहा है और वहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है, रास्ते रोक दिए गए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है, परेशानी होती है। खासकर जो वीआईपी रूट लगता है तो वहाँ पर भी बैरिकेटिंग कर दी जाती है ताकि वीआईपी आराम से निकल जाए, ताकि वीआईपी जो निकल जाए, लेकिन उनको आम जनता की तकलीफ़ों का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि जो संबंधित जो विभाग है वो इस पर विचार करे। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं अमित कुमार मिश्रा। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो बैरिकेटिंग की वजह से जो समस्याएं आती हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बैरिकेटिंग बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस बात को लेके एक गुहार की गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बैरिकेटिंग आज की जो हाईटेक दिल्ली पुलिस है, मुझे लगता है बैरिकेटिंग एक तरह से फास्टेस्ट दिल्ली की स्पीड को रोकने का काम कर रही है। और जहाँ तक किसी तरह से इसको अनजस्ट वर्क को जस्टिफाई करना, दिल्ली पुलिस का ये कहना कि हमने सिक्योरिटी पर्पस से लगाया, वो कहीं ना कहीं आम लोगों को या बीइंग एडवोकेट ये हमें सही नहीं लगता। क्योंकि आजकल यदि ये सिक्योरिटी किसी का करना है तो आप सर्वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कर सकते हैं। दिल्ली में सब जगह कैमरे लगाए गए हैं और मैं देख रहा हूँ हर रूट पे कैमरे हैं। यदि कोई कैमरा वर्क नहीं कर रहा हो तो कैमरे को ठीक करना चाहिए, उसकी पोजीशनिंग सही करनी चाहिए जिससे कि सिक्योरिटी सही हो पाए। लेकिन इस नाम पे कि सिक्योरिटी करना है तो ट्रैफिक की मूवमेंट को आप स्पीड को स्लो कर दें। स्लो करने के बाद उसी जगह आप चालान करें और चालान के नाम पर पीछे पूरी पब्लिक लाइन में खड़ी रहे और जिसको जिस वक्त पे जाना है वो जाना पाए और ऑफिसेज में जाके, कोर्ट में जाके एक्सक्यूज़ देना पड़े कि जी मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया। तो ये सही नहीं है। अब तो हमारी कोर्ट भी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने ये कल ही रियलाइज़ किया कि मंडे था कल और पूरी हैवी ट्रैफिक थी और अभी भी बैरिकेटिंग है। मैं ईस्ट दिल्ली से 30 हज़ारी जा रहा था तो मैंने 2-3 जगह पे देखी बैरिकेटिंग एज इट इज़, जो लॉकडाउन के टाइम में था और आज भी वो बैरिकेटिंग है। दिल्ली में 2 बड़े आंदोलन हुए, CAA का आंदोलन चला और ख़ास जो अभी चल रहा है किसानों का आंदोलन। आपको याद हो गाजीपुर बॉर्डर या सिंधुपुर बॉर्डर की अगर बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है, यानी आने जाने का रास्ता पूरी तरह से रोक रखा है। क्या रास्ता रोक देने से जो आंदोलनकारी हैं उनके आंदोलन पे चलो कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो आम जनता के जो आने जाने पे मूवमेंट पे जो फ़र्क पड़ता है उसका खामियाजा आम जनता क्यों भुगतेगी? बिल्कुल आम जनता की भी बात कर रहा हूँ और मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ही कलीग ने एक इस पिटीशन को डाला हुआ है, मिस्टर कौशिक ने, और इनकी पिटीशन को डिसाइड कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको डिस्पोज ऑफ किया है 16 मार्च को और ये डायरेक्शन दिया है कि रिप्रेजेंटेशन जो है डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस सब जगह दी जाए, जिससे कि इस पे एक वो खुद डिपार्टमेंट खुद इस पे डिसाइड करे। लेटर ऑन यदि रिलेक्टेंट होते हैं इन चीज़ों को डिसाइड करने में कि बैरिकेटिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ हर जगह बैरिकेटिंग लगा दिया तो सिक्योर हो गए, तो उसके बाद फिर शायद हाई कोर्ट फिर दोबारा इसको एंटरटेन कर सकती है। कानून के जानकार हैं, एक आम जनता, आप भी हम भी हैं, जब भी हम भी निकलते हैं घर से, जो बैरिकेटिंग जो कर दी जाती है, रास्ता जो रोक दिया जाता है, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बैरिकेटिंग क्या सबसे एक कह सकते हैं आसान रास्ता है किसी चीज़ को, मतलब कि अगर आंदोलन चल रहा है तो बैरिकेटिंग कर देंगे आप, अगर कोई वीआईपी मूवमेंट है तो बैरिकेटिंग कर देंगे आप, क्या यही सोल्यूशन है पुलिस के लिए? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि बैरिकेटिंग, जहाँ तक गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या सिंघू बॉर्डर की बात करें, हर एक बॉर्डर की बात करें,
तो गवर्नमेंट को यदि आंदोलनकारी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उनकी भी एक अरेंजमेंट करके उनको एक अलग स्पेशल जोन दे दें, वहीं पे रोड पे ही देना है, एनएच पे ही देना है तो अलग दे दें, क्योंकि 16 लेन की जोन है ये, NH 24 16 लेन की जोन है, तो आप उनको 2 या 3 डेडिकेटेड लेन दे दें, जिससे कि वो वहाँ बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर पाएँ और ट्रैफिक भी मूव होती रहे। लेकिन उसको हैवी बैरिकेटिंग करके चीज़ों को रोक देना और आम जनता को कॉस्टिंग बढ़ा देना, हर वर्क में टाइमिंग बढ़ा देना, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और हम लोग जो हैं दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली NCR के लोगों के लिए टाइम इज़ मनी। लोग कई इम्पॉर्टेंट काम में जाते हैं, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाना होता है, कोर्ट जाना होता है, कई लोगों को थाने भी जाने होते हैं, कई लोगों को अपना बिजनेस चलाना होता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि हर जगह प्रॉब्लम आ रही है और बैरिकेटिंग आज के डेट में सॉल्यूशन नहीं है। या तो डिप्लॉयमेंट बढ़ाएं या टेक्नोलॉजी की जितनी मैक्सिमम यूज़ होनी चाहिए वो मैक्सिमम यूज़ करें और टेक्निकलिटीज़ में जो फॉल्ट आ रहा है उसको करेक्ट करें। जो आंदोलन जो किया जाता है, आंदोलन किया जाता है सरकार को जगाने के लिए, सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए, लेकिन आप रास्ता रोक देते हैं, आप आम आदमी का मूवमेंट रोक देते हैं, तो ये कैसा आंदोलन होता है ये? आंदोलन की जहाँ तक बात है तो मैं आंदोलन पे यही कहना चाहूँगा कि आंदोलन का जो दिशा है वो एक हद तक लिमिटेड पर्पस के लिए बोला जाए तो मैं मानता हूँ कि उचित है, क्योंकि MSP की डिमांड की गई है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है पूरे इंडिया के लिए, ना कि हरियाणा और पंजाब के लिए ये। और इस वजह से जाम करने का तरीका शायद उन्हें ये लग रहा है कि अब परेशान करके ही सरकार को मनाया जा सकता है। शायद वो इनकी एक आखिरी कोशिश है कि सरकार को परेशान करके डाल के आप अपनी बात मनवाना चाहते सरकार से, मंगवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको आंदोलन करना है तो आंदोलन का एक सेफ एंड सिक्योर रास्ता लेके भी आंदोलन किया जा सकता है, आप मार्च किया जा सकता है। सवाल है मेरे लिए कि अभी जब घर से निकलते हो कई बार देखा हो कि VIP रूट लग जाता है, राष्ट्रपति का रूट लग जाता है, प्रधानमंत्री का रूट लग जाता है, फिर बैरिकेटिंग कर दी जाती है, यानी जनता जो है धूप में बरसात में घंटों खड़ी रहती है और VIP जो है आराम से निकल जाते हैं वो। नहीं, इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया हुआ है और ये काफ़ी पहले से इन चीज़ों पे थोड़ी सी राहत मिली हुई है आम जनता को। 3 मिनट्स से ज़्यादा किसी भी ट्रैफिक को नहीं रोका जा सकता और 3 मिनट्स के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट करा जाता है और पब्लिक को रोका जाता है, ट्रैफिक को मूव करने से रोका जाता है। और 3 मिनट्स के अंदर ही इट मीन्स कि 2 ट्रैफिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इतने कवर करके दिल्ली पुलिस ट्रैफिक को मूव करती है। तो कुछ राहत की बात है कि 3 मिनट्स थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। ट्रैफिक किसी VVIP या जैसे प्रेसिडेंट हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनकी सिक्योरिटी को देखते हुए। अदरवाइज़ जो बैरिकेटिंग है आज के डेट में, ये दिल्ली NCR के जैसे जो भी नागरिक हैं इनके लिए पैथेटिक हो चुका है, बहुत ही टाइम टेकिंग है और हैरेसिंग भी है, क्योंकि ये पूरे लॉकडाउन में भी चला और लॉकडाउन के बाद भी अब भी चल रहा है, तो ये हैरेसिंग है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो कानून के जानकार अमित कुमार मिश्रा जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बैरिकेटिंग की समस्या को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार की गई, दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि मिलॉर्ड ये बहुत दिक्कत करता, परेशानी में डालता है आम आदमी को, क्योंकि जब आम आदमी घर से जब निकलता है और उनको जब रास्ता जाम मिलता है, जब रास्ते में रुकावट मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। तो उसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और संबंधित विभाग से कहा कि आप इस पर विचार करें। और संबंधित विभाग है दिल्ली पुलिस। अब पुलिस को देखें, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपना क्या जवाब दाखिल करती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।